काम कर रही है या नहीं कर रही है। एक रेडी वाले अंकल भी जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। एक छोटी सी दुकान चलाने वाले अंकल वो भी टैक्स दे रहे हैं और उनके टैक्स के पैसे से ये स्कूल चलाया जा रहा है और उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये है कि किसी भी गलत काम में ना पड़े और गलत दोस्तों से सत्संग में न रहे। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी और वो बताई थी उकसाना। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे मजे मजे में, जैसे सपोज करो कि आप किसी को कहते हो अरे जाओ उसका पेन चुरा लो, अरे जाओ उसका पेपर चुरा लो, अरे जाओ उसको धक्का दे दो। ऐसा कभी होता है ना, कई बार बच्चे हम लोग करते हैं। देखो यहां पे एक बात समझना और बड़ी गंभीरता से समझना इस कानून को, कि जब हम कहते हैं कि इसको, हमने कहा कि राधा तुम जाओ और जाकर के उस लड़की को धक्का दे दो, और ये देखने में हम सब लोगों को मजा आता है ना जब धक्का देते हैं। तो ऐसा होता है बचपना में, ये वो आपका उम्र है, आप उस दौर से गुजर रहे हो जहां आप इस तरह की गलतियां छोटी छोटी करते हो जिसके अंजाम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कोई ये कहता है कि जाओ उसको धक्का दे दो, दूसरी लड़की जाती है उसको धक्का दे देती है और गलती से वो ऐसे जगह पे गिर जाती है जहां उसका ग्रीवियस इंजरी हो जाता है। देखो जिसने कहा वो भी इस इंटेंशन से नहीं कहा कि वो मर जाए, इस इंटेंशन से नहीं कहा कि उसका सर टूट जाए, इस इंटेंशन से नहीं कहा कि उसका हाथ टूट जाए, नहीं कहा। लेकिन जब आप धक्का देते हो तो पता नहीं जहां वो गिरती है वहां क्या कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि उसके हाथ टूट गए, उसके सर टूट गए, या कुछ ऐसा हो जाता है जो गंभीर हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले याद रखना कि जब ये कंप्लेन, शिकायत जो है वो पुलिस में जाएगी तो वो दोस्त सबसे पहले इस बात से इनकार करेंगे कि मैंने इसको कहा था कि जाके धक्का दे दो। लेकिन हर चीज का सबूत अपने आप कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो जैसे ही इस बात का पता चलता है पुलिस को कि ए नाम की लड़की ने बी को कहा था कि तुम सी को धक्का दे दो, अब ये तो हाथ खड़ा कर देगी कि मैंने तो कहा ही नहीं था। इसका मतलब फंसेगी कौन? सीधा सीधा बी। लेकिन अगर सोचो कि बी किसी तरीके से ये बात लोगों के कहने से पता चलता है कि ये ने कहा था इसको तो धक्का देने के लिए, तो याद रखना धक्का देने वाला कौन है यहाँ पे? बी। लेकिन ए को सजा बराबर मिलेगी, या उसके कहने से जो इंपैक्ट हुआ उस इंपैक्ट का सजा जो है वो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब, इसकी गंभीरता समझ रहे हो? यहां पे हमने सिर्फ मस्ती की है, कोई क्राइम नहीं करने का प्रयास किया है, सिर्फ मस्ती करने का प्रयास किया है, लेकिन उसका जो अंजाम है हमको जेल तक पहुंचाएगा। और जेल जाना को समझ लो एक बार आप लोग। और मुझे लगता है ये हमारी बेटियां हैं जो घर में, परिवार में मान सम्मान रखती हैं, आपका बात घर में माना जाता होगा, आपके छोटे बड़े भाई भी होंगे, तो आप इन बातों को अपने भाइयों को सिखा सकते हो, अपने बड़ों को बता सकते हो, जो मैं अभी सिखा रहा हूं। ये और लोग भी करते हैं, आपके घर परिवार में भी लोग करते होंगे ना, तो उनको आप लोग बताना। कहां थे हम लोग? कि कहां पे? हाँ, उकसाना पे हम लोग थे। तो देखो अब हम कह रहे थे उकसाना, तो समझ गए आप लोग, ठीक है, कि किसी को अगर हम कहते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है, और बचपन में हम इस प्रकार की गलतियां करते हैं। अब एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मस्ती में किसी को कह दिया, बाद में इंपैक्ट हुआ, अब हमको जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, या जो कुछ भी होगा, ये आपके पढ़ाई में मदद तो नहीं करेगा। और अब इसको समझते हैं कि जब हम किसी क्राइम का हिस्सा बनते हैं तो क्या क्या हमारा बर्बाद होता है। सबसे पहले एक बात समझो कि मान लो हम क्राइम किए, या क्राइम हमसे गलती में या अनजाने में हो गया। अब पुलिस कंप्लेन होगी, पुलिस हमारे घर पे आएगी, घर पे आएगी तो सबसे पहले आपका जो जाएगा वो क्या जाएगा? क्या जाएगा? इज्जत। जो आपके माता पिता ने मेहनत करके, ईमानदारी से, मजदूरी से या मेहनत करके जो इज्जत कमाई है, उसकी बेटी ने या उसके बेटे ने उस इज्जत को बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहली बर्बादी आपकी यहां से शुरू होती है।
और इंसान के लिए इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपका वो लूट गया तो समझो कि आपने अपने परिवार का सब कुछ लुटवा दिया। तो बेटा कभी भी भविष्य में ऐसा ना करना जिससे आपके कारण आपके परिवार और समाज का इज्जत जाए। दूसरा, अब आया है तो सिर्फ पुलिस ऐसे तो जाएगा नहीं, तो वो आपको उसके बाद नोटिस दे के आपको थाने में बुलाएगा, आपको थाने जाना पड़ेगा। अब जिस दिन आपको स्कूल था, आपको स्कूल आना था, उस समय आपको थाने के लिए समय दिया गया है कि कल 11 बजे दिन में आप थाने आ जाना। आपकी माता, आपके पिता जो हो, कई बच्चे हो सकते हैं आपके माता पिता मजदूरी करते हो या कहीं नौकरी करते हो। अब देखो उनको अपने जॉब को छोड़ करके कहाँ जाना पड़ेगा? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अच्छा हो रहा है ना सब कुछ? मजा आ रहा है? मजा आएगा ना आप लोगों को? अब देखो जो आदमी दिहाड़ी पे काम करता है, कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि अगर मान लो जरूरत से ज्यादा छुट्टियां आपने ले ली तो उसमें आपका वेतन भी उतने दिन का कटता है ना। तो देखो एक तो इज्जत गई, उसके बाद समय गया, आपका स्कूल गया। अब आप स्कूल नहीं आ रहे हो, अब कहां जा रहे हो? थाने जा रहे हो। पिता और माता का क्या हुआ? टेंशन हो गया। और जब पुलिस घर पे आती है तो बहुत इज्जत से बात नहीं करती है, आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अपमानजनक होगा। कई बार ऐसे सुनने और देखने को मिलता है। यानी आपके कारण आपके माता पिता की नौकरी जा सकती है। अगर एक दिन पुलिस बुला लिया, अगले दिन फिर से बुला लिया, फिर महीने में बुला लिया, बार बार जब पुलिस जाएंगे तो यह भी संभव है कि आपके बच्चों, आपके पिता की नौकरी तक जा सकती है। जा सकती है या नहीं जा सकती है? मैं कुछ बढ़ा के तो नहीं बोल रहा हूं। सैलरी काटी जा सकती है या नहीं काटी जा सकती है? अब इधर आपका पढ़ाई अफेक्ट हो गया। उसके बाद अब बात आती है, अब FIR हो चुका है तो आप जैसे लोग, अब आपको तो मैंने कह दिया कि अगर मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं आपसे कंसल्टेशन फीस नहीं लूंगा। लेकिन बेटा अगर वो बच्चे इस प्रकार के और ऐसे के यहाँ जाते हैं तो लोग 5-5 हजार रुपया सिर्फ इस बात के लिए लेते हैं कि अच्छा आपको सलाह दूंगा, सिर्फ बातचीत करने के लिए। जो बात मैं कर रहा हूं उसके लिए वो 5,000 रुपया लेंगे। चलो हो सकता है आपके संपर्क हो, कम में ही आप चले जाओ, लेकिन वो पैसा भी देना पड़ा या नहीं पड़ा? अब ये तो सिर्फ कंसल्टेशन फी हुआ। अगर इस प्रकार के केसेस आते हैं तो हम लोग 50,000 से लाख रुपया फीस लेते हैं, जो जैसा हुआ है ना। वो पैसा आप, उधर पिता की नौकरी जा रही है, इधर पैसा देना पड़ रहा है, इज्जत चली जा चुकी है, और उसके बाद स्कूल हमारा छूट रहा है। ये सब इंपैक्ट है आपको जो मैं बताना चाहता हूं, और इसको आप लोग बड़ी गंभीरता से सुनो। मुझसे बात कर लो, तुमको कह रहे हैं, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, तुम ही बात कर रहे हो। ये आधा घंटा आपके जीवन को बदल सकता है, और नहीं तो फिर हमारे पास आओगे और हमको ही पैसा दोगे। आज मैं अपना ही दुश्मन बन के खड़ा हो गया हूं। जहां कमाना था वहां हम ज्ञान दे रहे हैं। खैर सुनो, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, कितनी सारी चीजें, कितना नुकसान हुआ आपको। उसके बाद अगर क्राइम ग्रीवियस हो गया तो आपको फिर रिहैबिलिटेशन, चूंकि अभी 18 साल से कम उम्र होगा आप लोगों का, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप लोग जाओगे, वहां पे आपका इलाज होगा या जो भी होगा। मतलब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब आपका करियर लगभग दांव पे लग चुका है, एक मजाक के कारण। बातें बहुत है, बताया बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत बोरिंग तो नहीं हुआ। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब हमारे साथ एक सर हैं जो आप लोगों